देखो, अगर आपको कैपकट का ई भी नहीं पता है तो आज की वीडियो देखने के बाद आप लोग कैपकट का मास्टर बन जाएंगे, क्योंकि आज मैं आपको कैपकट का हर एक चीज सिखाने वाला हूं जो एक एडिटर को जानना चाहिए। कैसे वीडियो को इंपोर्ट करना है, कैसे वीडियो को एडिटिंग करना है, कैसे फेस को स्मूथ करना है, कैसे ग्रीन स्क्रीन को हटाना है, कैसे वीडियो में जूम इन जूम आउट करना है, कैसे वीडियो में ट्रांजैक्शन को लगाएं। मैं आपको यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ जो एक एडिटर को जानना चाहिए। हर चीज मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ, तो वीडियो को स्किप मत करना। बाकी लास्ट में मैं आपको 2 बोनस टिप्स भी दूंगा जो आप इसे यूज करने के बाद आप लोग कैपकट का मास्टर बन जाएंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए इस मजेदार वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको यहाँ पर अपने मोबाइल में कैपकट को ओपन कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर न्यू वीडियो का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, उस पर टैप करेंगे। आपका गैलरी यहाँ से ओपन हो जाएगा। जिस वीडियो को आपको एडिट करना होगा उसे आप लोग को सिलेक्ट कर लेना है। आपको अपने वीडियो पर एक बार टैप करना है। आपका जहाँ भी कोई पार्ट खराब हो गया है वहां पर इस व्हाइट लाइन को लेके जाना। जैसे मेरा यहाँ पर पार्ट खराब हो गया, मैं यहाँ पर लेके जाता हूँ। उसके बाद आपको स्क्रिप्ट का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, उस पर टैप करेंगे। आपको यहाँ पर एक बार और स्क्रिप्ट पे टैप करना है। आपको जो यहाँ पर बीच वाला पार्ट है उस पर डिलीट का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, उस पर टैप करेंगे तो आपका ये बीच वाला पार्ट डिलीट हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आपका भी कोई पार्ट खराब हो जाता है तो इस तरीके से आप लोग रिमूव कर सकते हैं। अब आते हैं उस स्टेप पर जो आपकी वीडियो को स्मूथ और प्रोफेशनल लुक देता है। सही ट्रांजेक्शन ही आपकी वीडियो को प्रोफेशनल बनाता है। अभी मैं आपको कैपकट में ट्रांजैक्शन लगाने का सबसे आसान तरीका बताऊंगा, इसलिए इस स्टेप को मिस मत करते हैं। तो आपको जो ये दोनों पार्ट के मिडिल में एक व्हाइट लाइन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, जैसे ही आप लोग उस पर टैप करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर ढेर सारा ट्रांजैक्शन आ जाएगा। आप लोग देख रहे हैं ना कितना ज़्यादा ट्रांजैक्शन आ गया है। तो ये मैं एक ट्रांजैक्शन को सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो इसको आप लोग को स्पीड को 0.4 या 0.5 कर लेना, जिससे कि आपका ट्रांजैक्शन बहुत ही ज़्यादा स्पीड में जाएगा। तो इस तरीके से आपको कर लेना है। उसके बाद मैं आपको एक बार प्ले करके दिखा देता हूँ। वाओ, कितना अच्छा लग रहा है। इस तरीके से अगर आप भी ट्रांजैक्शन लगाते हैं तो आपका वीडियो बहुत ही अच्छा प्रोफेशनल बन जाएगा। तो आप लोग भी इसी तरीके से ट्रांजैक्शन को लगाइएगा। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि आपको अपने वीडियो में किस तरीके से बैकग्राउंड म्यूजिक को लगाएंगे। मैं आपको कैपकट के अंदर बैकग्राउंड म्यूजिक को लगाना बहुत ही ज्यादा आसान स्टेप में बताने वाला हूँ, तो इस स्टेप को ध्यान से देखिएगा। तो आपको जहां भी बैकग्राउंड म्यूजिक को लगाना है आप लोग वहां पर लगा सकते हैं। अगर आप बीच में लगाना चाहते हैं तो बीच में लगा सकते हैं, लेकिन आपसे मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आप लोग शुरुआत से ही बैकग्राउंड म्यूजिक को लगाइएगा, जिससे कि आपका वीडियो बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल लगेगा। इस तरीके से आपको यहाँ पर शुरुआत में कर लेना। उसके बाद आपको ऑडियो का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, उस पर टैप करेंगे। आपको साउंड का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, उस पर टैप करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर ढेर सारा म्यूजिक आ जाएगा। लेकिन मैं आपसे यही रिकमेंड करूंगा कि आप लोग यहां से म्यूजिक को मत लगाइएगा, जिससे कि आपके वीडियो में कभी भी कॉपीराइट आ सकता है। आप लोग को यहां पर डिवाइस का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, उस पर टैप करेंगे तो आपके गैलरी में जो भी सॉन्ग सेव होगा वो आपके सामने आ जाएगा। जैसे मैं इस सॉन्ग को सिलेक्ट कर लेता हूं। उसके बाद आपको वॉल्यूम का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, उस पर टैप करेंगे तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा धीमा कर लेना है, जैसे 10 कर लेना है। इस तरीके से मैं आपको एक बार प्ले करके दिखा देता हूं। तो इसी तरीके से आप लोग भी अपने बैकग्राउंड में म्यूजिक लगा सकते हैं। अब बारी है उस सीक्रेट की जो आपकी वीडियो में जान डाल देता। सही साउंड इफेक्ट्स आपकी वीडियो को ज्यादा इंगेजिंग और प्रोफेशनल बना। मैं आपको इन्हें लगाने का सबसे आसान तरीका बताऊंगा, इसलिए इस स्टेप को बिल्कुल भी मिस मत। आपको ऑडियो पे टैप करेंगे, उसके बाद साउंड इफेक्ट्स पे टैप करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर ढेर सारा साउंड इफेक्ट्स आ जाएगा कैपकट का। तो इसी तरीके से आप लोग यहाँ पर जो भी साउंड इफेक्ट्स लगाना चाहते हैं वो आप लोग लगा सकते हैं। तो मैं आपको एक बार प्ले करके दिखा, ये देखो कितना अच्छा है। तो ये इसी को मैं आपको लेके दिखा देता हूँ। मैं आपको एक बार प्ले करके दिखा देता हूँ। ये देखो कितना अच्छा लग रहा है। एक बार और प्ले करके दिखा देता हूँ। ये देखो कितना अच्छा लग रहा है। इस तरीके से अगर आप वीडियो एडिट करते हैं तो आपके वीडियो में 4 चांद लग जाएंगे और बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल लगेगा।
अब बात करते हैं चौथे स्टेप। यहाँ पर सिर्फ आपकी वीडियो अच्छी नहीं प्रोफेशनल लगने लगती है। सही टेक्स्ट जोड़ने से आपकी बात ऑडियंस तक ज्यादा साफ और असरदार तरीके से पहुँचती है। अब मैं आपको कैपकट से टेक्स्ट ऐड करने का सबसे आसान तरीका बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। इसे ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत करना। अब मैं बताऊंगा कि आप लोग अपने वीडियो में टेक्स्ट को कैसे यूज करेंगे। आपको टेक्स्ट का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, उस पर टैप करेंगे। ऐड टेक्स्ट का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, उस पर टैप करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर आ जाएगा ट्रेंडिंग। कितना अच्छा इफेक्ट्स आ गया है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर फॉन्ट का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, उस पर टैप करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर ढेर सारा फॉन्ट आ जाएगा। यूज करके दिखा देता हूँ, जैसे कि ये वाला, ये देखो कितना अच्छा लग रहा है। इस तरीके से अगर आप लोग भी टेक्स्ट को यूज करते हैं तो आपके वीडियो में चार चांद लग जाएंगे। जैसे मेरे चैनल का नाम है वीरेक्स टेस्ट, मैं इस तरीके से लिख लेता हूँ। उसके बाद फॉन्ट को एक सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो मैंने इस वाले फॉन्ट को सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपको यहाँ पर स्टाइल वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, उस पर टैप करेंगे तो यहाँ पर एक सेलेक्ट कर लेना। जैसे मैं ये वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ, थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ इस तरीके से। उसके बाद आपको यहाँ पर ग्लो का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, उस पर टैप करेंगे तो आपको ये वाला सेलेक्ट कर लेना, जिससे कि आपका यहाँ पर टेक्स्ट बहुत ही अच्छा लगे। आपको यहाँ पर थोड़ा सा स्लो कर लेना है, 4 या 5 कर लेना है। उसके बाद आपको इफेक्ट्स पे टैप करना है। आपको यहाँ पर ढेर सारा इफेक्ट्स मिल जाएगा, आप लोग कोई भी यूज कर सकते हैं। तो जैसे मैं ये वाला यूज कर लेता हूँ, ये मुझे ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है। आपको यहाँ पर एनिमेशन मिल जाएगा, आप लोग यहाँ पर जो भी एनिमेशन को यूज करना चाहते हैं उसे यूज कर सकते हैं। तो जैसे मुझे ये वाला अच्छा लग रहा है, मैं इसे यूज कर लेता हूँ। तो आप लोग यहाँ से छोटा बड़ा भी कर सकते हैं आपको अपने वीडियो के अकॉर्डिंग। तो मैं आपको एक बार प्ले करके दिखा देता हूँ किस तरीके से इफेक्ट्स आ रहा है। ये देखो कितना अच्छा स्मूथ और कितना अच्छा प्रोफेशनल लग रहा है। इस तरीके से आप लोग भी अपने वीडियो में टेक्स्ट को यूज कर सकते हैं। अब आते हैं 5वें स्टेप पर। अगर आप चाहते हैं कि आपकी वीडियो ज्यादा प्रोफेशनल लगे तो ऑटो कैप्शन जरूर इस्तेमाल करें। आइए मैं आपको कैपकट से ऑटो कैप्शन इस्तेमाल करने का सबसे आसान तरीका दिखाता हूँ। देखो ये जो मेरा वीडियो है, इस वीडियो में मैंने हिंदी में बात किया है, तो इस वीडियो में आपको कैप्शन को किस तरीके से यूज करना है मैं आपको बता रहा हूँ। तो आपको यहाँ पर ओवरले के जस्ट बगल में आपको यहाँ पर कैप्शन का ऑप्शन मिल जाएगा, उस पर आपको टैप करना है। जैसे ही आप लोग टैप करेंगे तो आपके सामने एक पेज आएगा, आपको यहाँ पर स्पोकन लैंग्वेज लिखा गया, उस पर टैप करेंगे तो आप लोग जिस भी लैंग्वेज में आप लोग यहाँ पर लिखाना चाहते हैं उसे आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो जैसे मैं इंग्लिश सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर ढेर सारा टेम्पलेट आ जाएगा, तो आपको एक टेम्पलेट को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आप लोग जनरेट पे टैप करेंगे तो आपका यहाँ पर जनरेट होना शुरू हो जाएगा। इस तरीके से आप लोग को कर लेना है। तो मेरा यहाँ पर जनरेट हो गया, आप लोग देख रहे हैं मेरे सामने किस तरीके से लिख के आ गया है। मैं आपको एक बार प्ले करके दिखा देता हूँ। आप लोग देख रहे हैं ना, जो भी मैं बोल रहा हूँ वो मेरे सामने इंग्लिश में लिख के आ रहा है। इस तरीके से आप लोग अपने वीडियो में कैप्शन को कर सकते हैं। अब आते हैं 6वें स्टेप पर। अगर आप भी अपने वीडियो को और भी ज्यादा प्रोफेशनल बनाना चाहते हैं तो लेयरिंग सीखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आइए मैं आपको कैपकट से लेयरिंग करना बहुत ही आसान तरीके से सिखाता हूँ। देखो अब मैं बताऊंगा कि आप लोग अपने वीडियो के ऊपर लेयरिंग किस तरीके से कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर ओवरले का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, उस पर टैप करेंगे। आपको यहाँ पर ऐड ओवरले का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, उस पर टैप करेंगे तो आपका गैलरी यहाँ से ओपन हो जाएगा। तो आप लोग जिस वीडियो को लेयरिंग करना चाहते हैं उसी वीडियो को आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो आप लोग अपने वीडियो के हिसाब से इसे जूम कर लीजिएगा। तो आपका जहाँ पर लेयरिंग हुआ है, अगर आप लोग यहाँ पर एनिमेशन लगाएंगे तो आपका वीडियो यहाँ पर बहुत ही अच्छा प्रोफेशनल बन जाएगा। तो आप लोग यहाँ पर एनिमेशन को लगा लीजिएगा। आपको एनिमेशन पे टैप करना है। उसके बाद आप लोग को यहाँ पर कोई भी एनिमेशन को सिलेक्ट कर लेना है। आपको कैपकट के अंदर बहुत ढेर सारा एनिमेशन मिल जाएगा, तो मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब मैं आपको एक बार प्ले करके दिखा देता हूँ। ये देखो किस तरीके से लेयरिंग हुआ है। अगर आप भी इस तरीके से आप लोग अपने वीडियो में करते हैं तो आपका वीडियो बहुत ही ज्यादा प्रोफेशनल बन जाएगा।
अब आते हैं 7वें स्टेप पर। अगर आप लोग अपने वीडियो को बहुत ही ज्यादा प्रोफेशनल लुक देना चाहते हैं तो आप लोग को मास्किंग सीखना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आइए मैं आपको कैपकट में किस तरीके से मास्किंग किया जाता है मैं आपको यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस बताता हूँ। देखो, आपको यहाँ पर प्लस पे टैप करना है, उसके बाद आपका यहाँ पर गैलरी ओपन हो जाएगा। आपको यहाँ पर एक वीडियो को सेलेक्ट कर लेना है जिस वीडियो के ऊपर आप लोग मास्किंग करना चाहते हैं। तो आपको यहाँ पर लेयरिंग किस तरीके से करना है इस वीडियो के ऊपर मैंने आगे बता दिया था। तो आपको यहाँ पर ओवरले पे टैप करना है, अपने गैलरी से एक वीडियो को सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद आपको यहाँ पर ओवरले हो जाएगा इस तरीके से। आप लोग को यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रॉल करना है, आपको यहाँ पर मास्क वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, उस पर टैप करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर सर्किल वाला माउस पे टैप करेंगे। इस तरीके से आप लोग को यहाँ पर छोटा बड़ा कर लेना अपने वीडियो के अकॉर्डिंग। तो मैंने इतना बड़ा कर लिया है। उसके बाद आपको यहाँ पर कोई भी कॉर्नर में सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं थोड़ा सा और छोटा कर लेता हूँ। इस तरीके से आपको यहाँ पर कॉर्नर में सेलेक्ट कर लेना है। इस तरीके से आप लोग भी अपने वीडियो में मास्किंग कर सकते हैं। मैं आपको एक बार प्ले करके देख रहे हैं दोस्तों। इसी तरीके से आप लोग भी अपने वीडियो में मास्किंग कर सकते हैं जिससे कि आपका वीडियो बहुत ही प्रोफेशनल अट्रैक्टिव तरीके से लगेगा। अब आते हैं 8वें स्टेप में। अगर आप लोग अपने वीडियो में प्रोफेशनल जूम इन जूम आउट लुक देना चाहते हैं तो आइए मैं आपको कैपकट में सबसे आसान तरीके से की फ्रेमिंग करना सिखाता हूं। देखो, अब मैं बताऊंगा कि आप लोग अपने वीडियो में किस तरीके से की फ्रेमिंग करेंगे, मतलब कि जूम इन जूम आउट कैसे करेंगे जिससे कि आपका वीडियो और भी ज्यादा प्रोफेशनल लगेगा। तो आपको यहाँ पर वीडियो पे टैप करना है, उसके बाद आपको यहाँ पर प्लस वाला आइकन दिखाई दे रहा होगा, उस पर टैप करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर थोड़ा सा जूम कर देना है, आपको यहाँ पर फिर से प्लस पे टैप कर देना है। मैं आपको अब एक बार वीडियो प्ले करके दिखा देता हूँ। वाव, देखो, अगर आप भी इसी तरीके से की फ्रेमिंग करेंगे तो आपका वीडियो भी बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव लगेगा और आपका वीडियो भी बहुत ही ज्यादा लोग पसंद करेंगे। तो आप भी इस तरीके से की फ्रेमिंग कर सकते हैं। अब आते हैं 9वें स्टेप में। सही इफेक्ट आपकी वीडियो को साधारण से बहुत ही प्रोफेशनल लुक देती है। सही इफेक्ट आपको ऐड करना मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस बताऊंगा। तो चलो मैं आपको कैपकट से इफेक्ट लगाना बताता हूँ। आपको यहाँ पर सिंपल से क्या करना है, इफेक्ट पे टैप करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर वीडियो इफेक्ट पे टैप करना है। तो आपके सामने यहाँ पर ढेर सारा इफेक्ट आ जाएगा। आप लोग यहाँ पर कोई भी इफेक्ट यूज कर सकते हैं क्योंकि कैपकट इफेक्ट का ही किंग है। तो आप लोग को यहाँ पर ये यूज करके दिखा देता हूँ कितना अच्छा लग रहा है। उसके बाद आप लोग इसे यूज कर सकते हैं। वाव, इस तरीके से आप लोग कोई भी इफेक्ट को यूज कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको ये वाला यूज करके दिखा देता हूँ। इस तरीके से आप लोग को कर लेना है। उसके बाद आप लोग अपने वीडियो के अकॉर्डिंग इसे आप लोग छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपको एक बार प्ले करके दिखा देता हूँ। वाव, कितना अच्छा लग रहा है। इस तरीके से आप लोग भी अपने वीडियो में इफेक्ट को यूज कर सकते हैं जिससे कि आपका वीडियो बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव लगेगा। तो अब आते हैं 10वें और सबसे मजेदार स्टेप पर। अगर आप लोग अपने वीडियो में ग्रीन स्क्रीन को हटाना सीख गए तो आपका वीडियो बहुत ही ज्यादा प्रोफेशनल लुक में हो जाएगा। तो इस स्टेप को मैं आपको कैपकट के अंदर बहुत ही ज्यादा आसान तरीके से सिखाऊंगा। तो चलिए मैं अभी आपको बताऊंगा कि आप लोग अपने वीडियो में ग्रीन स्क्रीन को कैसे रिमूव करेंगे। तो आपको यहाँ पर न्यू वीडियो पे टैप करना है। तो आपको यहाँ पर ग्रीन स्क्रीन का एक वीडियो को सिलेक्ट कर लेना है। तो जैसा कि मुझे इस वीडियो में ग्रीन स्क्रीन को रिमूव करना है, उसके बाद आपको यहाँ पर रिमूव बीजी का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, उस पर टैप करेंगे। उसके बाद क्रोमा की पे टैप करेंगे। तो आपको यहाँ पर ग्रीन स्क्रीन पे फिंगर से टैप करना है। तो आपका यहाँ पर ग्रीन स्क्रीन रिमूव हो जाएगा। उसके बाद मैं आपको एक बार वीडियो प्ले करके दिखा देता हूँ। तो आपको यहाँ पर बोल रहा है वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन वाली घंटी को प्रेस कर दीजिए। इस तरीके से आप लोग भी अपने वीडियो का ग्रीन स्क्रीन को हटा सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।